देशों का शिविर चल रहा है, जिला के प्रधानों का। जिला प्रधानों का। हम्म। और अनिल विज जी कह रहे हैं टूटी फूटी कांग्रेस है। ये अपना देखा ना, उसका क्या है, कभी कौन सा महकमा, कभी कौन सा महकमा उनका है। टूट फूट तो वही है बीजेपी में। आपने भी कुछ हाँ? एक लाडो लक्ष्मी योजना में चेंज किया गया है, 1100 रुपए खाते में आएंगे और 1000 रुपया। यही तो काम है इनका। लेकिन चुनाव से पहले तो वायदा किया था सारी महिलाओं को देंगे 18 साल से ऊपर, उसके हिसाब से 85 लाख महिलाओं को मिलना चाहिए। अब जब सरकार बन गई अब 1 लाख की लिमिट लग कर दी, फिर कर दिया 1,60,000 कर दी, लेकिन मिलेगी उसको जिनकी जो फर्स्ट डिवीजन में बच्चे पास हुए। ये तो तमाशा बना रखा है। मनरेगा का ये ऐसे ऐसे काम अड़चने आएंगे जो कि देना ही नहीं पड़ेगा। झूठे वायदे करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र में किसान को कहा था 2022 तक दुगनी आमदनी कर देंगे। आमदनी तो छोड़ो, लागत बढ़ गई, आमदनी घट गई। यहाँ जो फसल खराब हुई उसका अब तक कंपनसेशन नहीं मिला। हाँ, मनरेगा का नाम चेंज किया है। मनरेगा का नाम चेंज किया है। मनरेगा का नाम चेंज किया है। हाँ, ये नाम चेंज की तो बात नहीं है। इसको उसको जो उसका स्कीम है उसको ही खत्म करने के कदम बढ़ाए हुए हैं। यार ये सरकार आने के बाद किया ही इन्होंने था कि पिछली बार मनरेगा के हरियाणा में 8 लाख रजिस्टर्ड वर्कर थे और इन्होंने 100 दिन का रोजगार कितने को दिया, 2100 को। और जब रोजगार नहीं दे सकते तो कंपनसेशन देना पड़ता है। कंपनसेशन कितना को दिया, 1 को भी दिया 5 साल में, नॉट इवन सेक्टर। तो ये तो पहले से बना रहे हैं। ये जो गरीब आदमी का मनरेगा में कौन बेनिफिशियरी कौन थे, 90% दलित और बैकवर्ड क्लास के, उनके पेट पे लात मारी। वो तो कह रहे हैं 125 दिन देंगे और हमने उसमें बदलाव किया है। क्या बदलाव स्टेट की किया? जिम्मेदारी हो जाएगी, स्टेट पहले ध्यान नहीं देता, स्टेट ध्यान देगा। स्टेट की बता, स्टेट की जिम्मेवारी थी ना बताना, जब 2100 आदमी को दिया। और 100% जो है जो मजदूरी थी वो केंद्र सरकार देती थी। 10% जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लागत लगती थी दूसरी को मनाने के लिए, वो स्टेट गवर्नमेंट देती थी। अब तो 40-60 कर दिया, ये स्टेट में लागू ही नहीं होना। साहब बड़ा मामला उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मामला है। भाजपा के कई अंकिता भंडारी मामला उत्तराखंड का बड़ा चर्चा में है। भाजपा के कई नेताओं का नाम आ रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? काफी उत्तराखंड के ट्रेनिंग हो रही है, वहाँ उठ रहा है। नहीं, सीबीआई की इंक्वायरी तो हो रही है। अभी काफी लोग इससे वो है वहाँ पर उत्तराखंड में, लोगों ने बहुत आवाज उठाई है और इसी बात से सीबीआई की इंक्वायरी के आदेश दिए। हुड्डा साहब आज शिक्षा मंत्री ने तंज कसा है कि जिलाध्यक्ष अपना शिक्षा मंत्री ने भी तंज कसा है कि जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, बल्कि राहुल गांधी को ट्रेनिंग देनी चाहिए कैंपस। पहले ये लेना, इसको मैं दे दूंगा शिक्षा मंत्री को, महिपाल ने कहा तब ट्रेनिंग ले ले। हुड्डा साहब थोड़ा बोलने का संयम सीखे, ठीक है ना, बोलने का संयम सीखे। मैं कई बार कहा इनको, भाई तो ठीक है, वो तो रामलीला का अलग होता है, अब तो शिक्षा मंत्री है, रामलीला में कलाकार थोड़ा ही है। कलाकार राव नरवीर सिंह अपने ही सरकार पे बीजेपी पे तंज कस रहे हैं, घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो और मैं क्या कह रहा हूँ, तो टूटी फूटी बीजेपी लोग मुझे कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ये टूटी फूटी है। कहीं विज साहब कभी मीटिंग में जाते नहीं, कभी कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लोगों का जनहित का कोई काम नहीं कर रहा है। एक भी फैसला, तुम कुरुक्षेत्र में हो सारे यही रहते हो, पिछले कितने साल से हो यहाँ पे, जन्म से हैं। तो एक बात ईमानदारी से बताओ, ये 11 साल बीजेपी की सरकार में कुरुक्षेत्र में हुआ कोई काम? बता दो कोई हुआ तो, कोई इसमें संकोच की बात नहीं, एक भी काम नहीं, संकोच की बात नहीं। तो ये बता दो, तुम बताओ, तुम इतने सवाल पूछ रहे हो मेरे से, मैंने एक सवाल पूछा उसका जवाब, ये क्या बात हुई भाई? तुम्हारी मैंने छूट कर दी, जो मर्जी पूछ लो है, तुम्हारे से एक सवाल पूछ रहा हूँ, बता दो मुझे, मैं निष्पक्ष होकर बता दो, ईमानदार से बता दो। बीजेपी के जो पूर्व मंत्री थे उन्होंने तो कहा कि यहाँ विकास की घड़ी लगी हुई है। तो मैं तो 18 से पूछ रहा हूँ, 5,000 करोड़ मैं 18 से पूछ रहा हूँ यार, उनके छोड़ मेरे से पूछ, NID हो कितने यहाँ काम हुए, इनसे पूछना, मैं तुम्हारे से पूछ रहा हूँ भाई।
हो तो बता दो ईमानदारी से। एक भी जनहित का कोई फैसला नहीं लिया, एक भी कोई मतलब जब से सरकार आई है एक भी मेट्रो का पुल नहीं बनाया, जबकि हमने दिल्ली से बल्लभगढ़, दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से बहादुरगढ़, रेलवे लाइन एक नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन लेके आए, जैसे हम चाहे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी पंचकुला में लेके आए, या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन देश का दूसरा है इनका लेके आए, करनाल में कल्पना मेडिकल कॉलेज बनाया, इतने बनते ये कहा था हम यहाँ यूनिवर्सिटी बनाएंगे, यूनिवर्सिटी की चार दीवारी बनी है, तो कहाँ की भाई यूनिवर्सिटी? अब तक तो 11 साल में तो बहुत पीजीआई बनना चाहिए उसको। और सोनी आगे चले जाओ, सोनीपत में तो मतलब हमने महिला यूनिवर्सिटी बनाई, महिला मेडिकल कॉलेज बनाया, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बनाई, जिसमें IIT आया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी लगाई, आज SRM यूनिवर्सिटी, आज अशोका यूनिवर्सिटी, कितनी यूनिवर्सिटी है, और वहाँ पर हर हो रहा है, कितना काम हो रहा है। मुख्यमंत्री लगातार पंजाब में एक्टिव हो गए हैं और कई लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हों चाहे आम आदमी पार्टी के हों। है जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री पंजाब में हरियाणा में तो कुछ करना ही नहीं, हरियाणा में तो जाकर वहाँ बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं, अब भाई पंजाब तो डुबो दिया इनने, डूब तो गया हरियाणा, कर्जा कितना हो गया पूछो इनसे, कर्जा लेने की सिवाय ये जो है और कोई काम नहीं करते, इनकी तो नीति साफ है, कर्जा लो, घी पियो, मरने के बाद कोई नहीं पूछो। थोड़ा सा राहुल गांधी जी पहुंच रहे हैं, कब आएंगे? राहुल राहुल गांधी गांधी का कन्फर्म 21 को आएंगे, किसको पहुंच रहे हैं? खड़गे जी भी आ रहे हैं तो राहुल गांधी जी अकेले आ रहे हैं? अभी तो राहुल जी का प्रोग्राम है, खड़गे जी का आएगा। पंजाब केसरी पे छापेमारी की गई है, पंजाब के अंदर क्या कहेंगे? मैंने पहले बयान दे चुका हूँ, कोई अच्छी बात नहीं है। मीडिया जो है प्रजातंत्र का एक मजबूत स्तंभ है, अगर मीडिया भी कमजोर हो गया तो प्रजातंत्र भी कमजोर हो जाएगी। ये तो उनका अधिकार है पत्रकारों का, अखबारों का। हाँ, कोई ऐसी खबर लिखी हो निराधार तो फिर कोर्ट पड़े हैं, न्यायालय पड़े हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। ये है, तो इस बात की मैं पहले निंदा कर चुका हूँ। थोड़ा सा फरवरी में विधानसभा का सत्र शुरू होगा, क्या खास मुद्दे क्या रहने वाले हैं? क्योंकि हरियाणा में क्राइम बढ़ रहा है, जाहिर आपने भी बताया, और लगातार मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था है, और जो आज जो कानून व्यवस्था है, तो आप होता ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स होता है केंद्र सरकार का, उन्होंने हरियाणा को पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश बताया है। तो अब मतलब हर आदमी असुरक्षित है। जो अपराध होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक अपराध होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड हो गया जैसे भाई भाई में झगड़ा हो गया, किराएदार टेनेंट में झगड़ा हो गया, टेनेंट में और मालिक में झगड़ा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई इस किस्म के झगड़े हो जाए, वो तो होते रहते हैं, वो पहले हमारे समय भी होते थे। ये अनऑर्गेनाइज्ड। एक होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो आज हरियाणा में सबसे ज्यादा हो रहा है, वो कहते हैं गैंग्स बने हुए हैं, मतलब लूटेंगे भी, धमकी भी देंगे और ओन करेंगे। कोई कहीं बैठा, कोई बैठा, ओन कर रहे हैं। आज हरियाणा में 60 के करीब गिरोह काम कर रहे हैं, गिरोह। ये होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। आज क्राइम जो है हरियाणा में चरम सीमा पर है। आपने कहा था पीछे भी धान घोटाले का मुद्दा था, लेकिन विपक्ष उठा नहीं पाया था प्रॉपर तरीके से। उठाया था हमने, उठाया था, लेकिन कितने घोटाले, घोटाला थोड़ा ही है, ये बना देते हैं भाई जांच बनाए, SIT बनाएंगे, रिपोर्ट नहीं आती। धान घोटाले का हुआ, कभी स्टाम्प का हुआ, कभी कुछ हुआ, घोटाले पे घोटाले है। SRI हो रही है अब ये कहें हम तो 24 फसलों पे MSP दे रहे हैं। मैंने कई बार पूछा है यार, 24 फसलों का नाम तो बता दो जो हरियाणा में होती है, 24 फसलों का नाम ही बता दो। तो ये कह रहे 24 फसलों का नाम है ना, तो यहाँ जो फसल होती है धान पे पूरी MSP मिलती, ना बाजरे पे मिलती, ना किसी भी उसमें गेहूं में मिलती। जब तो भी देख लो SRI को लेकर क्या कहेंगे? लगातार हो रही है और पश्चिम बंगाल में ज्यादा विवाद छिड़ा हुआ है इसको लेकर। देखिए, कोई
SIR के खिलाफ नहीं है, वो है, लेकिन उसका तरीका होता है। अब मतलब अब देख लिया ना आपने 2002-2014 में हरियाणा में कितना है, कितनी वोटों का फर्क पड़ा है? 25 लाख। फिर है? अरे तो यहाँ तो हरियाणा का तो अजीब हिसाब क्या, तो 5 तारीख को हमारा इलेक्शन हुआ था और इलेक्शन कमीशन ने कहा 5 तारीख की शाम रात को कि हरियाणा में 61% वोट पड़े, 61.09 या 19 ऐसा कुछ, ठीक है। 6 तारीख आई, 6 तारीख को कह दिया 65.65 वोट पड़े, कोई बात नहीं। 8 तारीख को गिनती है, 7 तारीख को रात को 9:45 बजे कहा नहीं, ये 67.90 67.90 पड़े। अरे एक बात तो मशीन में वोट डालने का आजकल डिजिटल का टाइम, और तो यहाँ तो मेरी फसल मेरा भर डिजिटल करो, वो करो, तो ये 7% वोट किसी स्टेट में बढ़ी, अंतर आधा % वोट का रहा है, तो क्या मशीन में अपने आप वोट डलती रही 3 दिन तक? कभी हो सुना ऐसा? इसी वास्ते हमने कहा बैलेट पे इलेक्शन कराओ। बड़ा साहब, दिल्ली की जो पूर्व मुख्यमंत्री रही आतिशी, उसके बयान को लेकर, जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रही आतिशी, उन्होंने गुरु बहादुर के तेग बहादुर का अपमान किया, उसको लेकर बकायदा उसको क्लीन चिट दे रही है आम आदमी पार्टी, जबकि दिल्ली की सरकार कह रही है मैंने तो ना उसका बयान सुना ना देखे। शुक्रिया। गुरु की तो कोई अपमान करना किसको अधिकार नहीं है।